हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परिमल सिंगल। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट शो, ऑब्सिनिटी या फिर अश्लील भाषा की सारी पराकाष्ठाएं पार हो गई हैं, ऐसा कहना भी उचित ही होगा। कोई बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए कि ऑब्सिनिटी एक्सेसिव लेवल तक पहुंच चुकी है तो अतिशयोक्ति नहीं माना जाएगा इसे। बट क्या हमारा रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं ये क्या हो गया और वी आर सो नाइव, हम तो बस अभी अंडे में से निकले हैं सब और इस लेवल तक इंडिया कैसे पहुंच गया है, जस्ट अभी पहुंचा है इसी शो के इस पर्टिकुलर एपिसोड के रिकॉर्डिंग के बाद। वी शुड ग्रो अप इफ वी आर थिंकिंग लाइक दिस। हमारे चारों तरफ इस समय सोशल मीडिया का एक ओवरफ्लो सा हो गया है। सारी दुनिया और स्पेशली इंडिया का मार्केट सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, रन हो रहा है। जो टीवी शोज बन रहे हैं, इवन जो ओटीटी शोज बन रहे हैं, मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, उनके प्रमोशन भी डिपेंडेंट हैं अपॉन दी इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, स्पेसिफिकली यूट्यूब पर लोगों के चैनल्स हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में भी सम ऑफ देम आर हैविंग 10s and 20s and 30s ऑफ मिलियंस, मतलब करोड़ों में सब्सक्राइबर्स रन कर रहे हैं। तो मार्केट जो इकोनॉमिक्स काम करती है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका जो फोटे है वही अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके अपना कंटेंट परोसना है और उसके बेसिस पर वो आज करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग इतनी ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं जो इस इंडियाज गॉट लेटेंट शो के रणवीर अलाहाबादिया के एपिसोड में घटना घटित हुई है उस पर। ऑब्वियसली दैट इज ग्रोस। अभी भी जो इंडिया का कल्चर है, इट इज़ गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड, इट इज़ इंडल्जिंग इनटू द ब्लैक कॉमेडी, अगर वो ब्लैक कॉमेडी की श्रेणी में आ सकता है जो इस एपिसोड में हुआ है। वो पेरेंट्स के साथ क्या आप सेक्स करना चाहेंगे, उन्हें सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे, बीच में इंटरवेन करके उसे ख़त्म करना चाहेंगे। और ये सब मुझे हंसी आती है कि केवल यहाँ नहीं हुआ है या यहाँ नहीं चल रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी शोज चल रहे हैं, स्टेज शोज चल रहे हैं, उसमें टिकट्स लेकर लोग जा रहे हैं, विद फैमिली जा रहे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं या फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वी आर सो नाइव, हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। उनके सामने लूज टॉक्स हो रही हैं, पेरेंट्स के सामने बच्चों के साथ डिस्कशंस हो रहे हैं, इवन पेरेंट्स के साथ जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। आजकल कुछ ऐसा फोर्टे ऑफ शोज चल रहा है ऐसा एक आर्ट फॉर्म आ गया है कहने के लिए कि एक होस्ट होता है, वो स्टेज पर होता है, सामने कुछ हंड्रेड्स की ऑडियंस होती है और वो उनसे कन्वर्सेशन करता है और कन्वर्सेशन में यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप, पेरेंट्स बैठे हैं तो आपकी शादी कैसे हुई थी, और उसके बीच में जो क्या कहते हैं उसे, नॉनवेज जोकिंग मिक्स करके उन शोज़ का कंटेंट तैयार किया जाता है। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे ऐसे ऐसे शोज़ रन किए जा रहे हैं जिनमें आपका करियर बन जाता है अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं, जेल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको खुले हाथों से वेलकम किया जाता है और आपका जो वोटिंग होती है वो भी खुले हाथों से लोगों के द्वारा आपके पक्ष में की जाती है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका कंटेंट, तो उनकी डायरेक्शन तो इज़ अ क्वालिटी कि वो डायरेक्ट कर लेते हैं, उन्होंने छोटी उम्र में डायरेक्शन शुरू कर दी, पर शोज़ का कंटेंट वही रहता है। कोचिंग में प्यार, टीचर की वाइफ से प्यार, क्रॉस कनेक्शंस और बहुत कुछ। ये सब कहाँ से पैदा हो रहा है? ये सब ऊपर से नहीं टपका है, ये हमारे समाज में से ही
निकल रहा है, ये आज पैदा नहीं हुआ, इट एग्जिस्ट, जस्ट इट इज गेटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू अस इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। लोगों को करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है इस सारे कंटेंट की वजह से, और वो एक पर्टिकुलर लेवल से अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। अगर मैं 100 गालियां देकर एक पर्टिकुलर लेवल पे आया हूं और दूसरा इन्फ्लुएंसर मेरे शो में जुड़ता है, उसे भी अपना एक मार्क छोड़ के जाना है किसी पर्टिकुलर एपिसोड में, तो वो 101 गाली देगा, और वो 101वीं गाली जो होगी उसका लेवल वो चाहेगा, या वो बात होगी वो चाहेगा उसका लेवल मेरी बाकी के कंटेंट से, बाकी की एब्यूसिव लैंग्वेजेस से, ऑब्ससिनिटी से, वल्गैरिटी से ऊपर हो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब के थ्रू बने हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर बच्चों को लेक्चर्स दे रहे हैं। तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है, क्योंकि अल्टीमेट एम, अगर मैं सत्यता की बात करूं, क्योंकि सत्यमेव जयते एक बहुत अच्छी हमारी सांस्कृतिक सेइंग है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है, तो अल्टीमेट एम तो इंसान का पैसा कमाना है। वो एजुकेशन के थ्रू वहाँ पहुँचे, बिजनेस के थ्रू वहाँ पहुँचे, वोकेशन के थ्रू वहाँ पहुँचे, अल्टीमेट एम सक्सेसफुल होना और पैसा कमाना है। और सक्सेस की जो मेजरिंग यूनिट है, अनफॉर्चुनेटली वो पैसा है। इफ़ यू हैव मनी, इट इज़ नॉट नोटिस्ड दैट ऑफन कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपके पास पैसा है, आप सक्सेसफुल हैं। हम सब समाज में रहते हैं और समाज के ही अंग हैं, समाज के ही अंग हैं पॉलिटिशियंस भी। पॉलिटिशियंस को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी मिलती है, पर उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके पास कितने बड़े बड़े घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, कैसे पढ़ रहे होते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा होता है। तो रियलिटी है लाइफ की, अल्टीमेट एम पैसा है, पैसा कमाना है, उसके अलग अलग जरिए हैं। समाज में इंटरट्वाइंड है गाली गलौच, अब्यूजिव लैंग्वेज, नॉन वेज जोक्स एंड ऑल, और अब इनको लेवल अप कर करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर उससे प्रभावित होकर और बढ़ाया जा रहा है। और ये जो बच्चे हैं या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं, इनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्योंकि या तो ये ऑलरेडी एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर धीरे धीरे सक्सेसफुल होकर वहां पहुंच गए हैं। और एलीट क्लास जो ऊपर का तबका होता है, उनके ऊपर समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस काम नहीं करते हैं। इन लोगों की बातों से पता चल रहा है कि इनकी फैंटेसीज किस लेवल तक पहुंच चुकी हैं, और हमें आपको क्या पता, ये फैंटेसीज पर्सोनिफाई भी की जा रही होंगी काफ़ी सारी। ये ठीक है, पेरेंट्स के साथ सेक्स के लेवल तक तो मैं नहीं समझता कि यहाँ तक पहुँची होगी, क्योंकि कुछ तो अभी भी हमारी सनातन संस्कृति का असर है भारत में, इंडिया में। पर फिर भी बहुत सारी फैंटेसीज की जो ये बातें करते हैं, ये जो बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं या उसको कर नहीं रहे हैं, ये लोग नहीं या कोई और लोग समाज में जो वो कर नहीं रहे हैं, अपनी इन फैंटेसीज को वो यथार्थ भी कर रहे होंगे ज़रूर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बॉलीवुड में देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बहस चल रही है। तहसीन पूनावाला भी एक चैनल पे बैठे हुए थे, मैंने उनको सुना, उन्होंने भी एक बार किसी शो में कहा था कि उन्होंने सेक्स परफॉर्म किया था किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ के साथ, उसकी एक फैंटेसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और उस बंदे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिबेट में बुलाया जा रहा है। तो अब वो क्या कहेंगे, समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे लोग अपने अपने अंदर का कंटेंट, या फिर अपने अंदर नहीं भी है क्योंकि वो बिक रहा है, वो कंटेंट बनाकर बेच रहे हैं, दे आर मिंटिंग मनी। बच्चों की रीच है मोबाइल फ़ोन तक, इंटरनेट तक, उस वजह से सारे कंटेंट पर भी उनकी रीच है। ये तो हमारी पेरेंट्स की, फैमिली वालों की जिम्मेदारी है कि एक पर्टिकुलर एज के बच्चे किस तरह का कंटेंट देखें और किस तरह का कंटेंट ना देखें। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, और ये अब आगे और आगे और आगे ही जाने वाला है, और इसमें हम सब लोग निहित हैं।
हमारे पॉलिटिशियंस भी निहित हैं, हमारा समाज भी निहित है, हमारा बिजनेस सेगमेंट जो देश का है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। सब लोग आपस में इंटर कनेक्टेड हैं और सभी की वजह से ये सब चीज़ें परवान चढ़ रही हैं। वैसे भी एक कॉमेडियन हैं, सरदार जी हैं, जिनका पेट डायलॉग है बेटा मम्मी कैसी हैं, और उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऐड में लिया गया और उस ऐड में ये लाइन इंसर्ट कर दी गई कि बेटा मम्मी कैसी हैं, मम्मी घर पे हैं। इस लेवल तक हम जा रहे हैं। जो यूट्यूबर्स हैं जो गेट रेडी विद मी कैमरे के सामने कपड़े पहनकर फ्रॉम द स्क्रैच, कि उन्होंने बस अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं और उसके ऊपर कपड़े पहनकर दिखाते हैं। अल्टीमेटली पहननी साड़ी होती है या कोई ड्रेस पहननी होती है, उसे जस्ट ऐसे ही पहन के भी दिखाया जा सकता है, पर वो जस्ट फॉर अट्रैक्टिंग द व्यूअर्स, द व्यूअरशिप, द ऑडियंसेस, द सब्सक्राइबर्स, वो उसे अपने अंडरगारमेंट्स से पहनना शुरू करते हैं और फिर फाइनली उस ड्रेस को पहनकर दिखाते हैं। तो इस लेवल के कंटेस्टेंट भी कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहाँ पर चीफ गेस्ट बन रहे हैं, या फिर शोज़ जो हो रहे हैं कॉलेजेस में, जो एक एजुकेशन का संस्थान है, क्योंकि बिजनेस से ड्रिवन है हर चीज़। वहाँ पर कॉलेजेस में शोज़ कराए जाते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स कराए जाते हैं, और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स ग्राहक हैं, जब ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं तो फिर ऐसे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, जिनको बच्चे और हम लोग यूट्यूब पर डेली या फिर फ्रिक्वेंटली वॉच कर रहे हैं, उनको बुलाया जाता है उनकी व्यूअरशिप की वजह से, उनके पीछे जो बेस है, सब्सटेंस है, उसकी वजह से। हम सबको पता है कि यूट्यूबर्स जिनकी बात ही गाली गलौज से शुरू होती है, या जिनका फैन बेस भी यूथ वाला है, ये स्ट्रॉन्ग, जिसकी आम भाषा है बोलचाल की अब्यूसिव, वो फैन आर्मीज हैं, वोटिंग करते हैं, और ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के लिए अलग अलग शोज में वोटिंग करते हैं जो उन्हीं के फोटे से बिलोंग करते हैं, जिनकी जो यूएसपी होती है वो गलत कामों की होती है, इमोरल तो कहना कम होगा, इलीगल कामों की भी होती है। तो हमें ज़्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं मचानी चाहिए, ये तो बस शुरुआत है। देखिए आगे आगे होता है क्या। पेरेंट्स के साथ सेक्स, उसके अंदर इंटरवेंशन। अब ये कोई सोच रहा है तभी बोल रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हमारे देश में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जो ऐसा नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। बट फिर मैं वही कहूँगा, अल्टीमेट एम है पैसा, सक्सेस, और सक्सेस का जो मापदंड है वो है आपके पास कितना पैसा है। और वो आपको कैसे मिल सकता है? आपको ऐसे मिल सकता है, आप अंडरगारमेंट से शुरू करिए वीडियो बनानी, और उसके ऊपर फाइनली जो ड्रेस आपको पहन के दिखानी थी वो रैप करिए, पहनिए और फिर शो करिए। वो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। कोई मेहनत करके अपना चैनल खड़ा कर रहा है, उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स जोड़ रहा है और फिर उससे अर्निंग कर रहा है, और देश के लॉज हैं अलाउ कर रहे हैं अभी तक, तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, जिस लेवल तक इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में शो के कंटेंट को ले जाया गया है, इट इज़ ग्रोस। हम अपनी संस्कृति से, और संस्कृति का मतलब मैं कोई सुपरफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सटेंशियल बात कर रहा हूँ कि कुछ तो है हम भारतवासियों में, किसी वजह से तो हम अलग हैं। ब्लैक कॉमेडी और वाइट कॉमेडी और ग्रे कॉमेडी और रेड कॉमेडी और वट एवर इट इज़, कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है। या तो बिल्कुल ओपन हो जाए, फिर तो खुल के। ऐसा चल नहीं पाएगा हमारे देश में, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ऊपर जब जोर पड़ेगा, वो भी जाते हैं इन शोज़ में और वो देखते हैं कि किस इन्फ्लुएंसर के सब्सक्राइबर्स कितने ज़्यादा हैं, और उसकी बहुत अच्छी छवि है, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ये ज़रूरी है बस उसकी बहुत बुरी छवि ना हो।
ठीक ठाक छवि भी हो और उसके कई लाख या करोड़ सब्सक्राइबर्स हो, वो उनके शो पर जाते हैं क्योंकि उनको उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो सत्यमेव जयते है कि हर किसी को एक दूसरे के ज़रूरत है, समाज मिलकर चलता है। सॉलिट्यूड में कोई भी सक्सेसफुल समाज अपने आप को नहीं कर सकता है, कोई भी सोसाइटी अलग अलग रहकर बटकर अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सकती है। बस साथ में चलना है। तो इतना ध्यान रखना है कि ऐसी बार ना सेट कर दें हम जिसके आगे मॉरल या इमोरल में डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। अगर आप इस लेवल तक जाएंगे अपने कॉमेडी के नाम पर, तो फिर मोरालिटी इमोरलिटी, सही गलत में डिस्टिंक्शन करने का चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। मॉरल साइंस पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। तो आई वुड एक्सपेक्ट द इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली कि कुछ लगाम रखें। ठीक है, आप एंटाइटल्ड हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैसा होता है तो नॉर्मली जो समाज का सबसे नीचा तबका होता है और सबसे ऊंचा तबका होता है, वो जो भी एथिकल या मॉरल ग्राउंड्स होते हैं उनके दायरे में नहीं बंधे होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनीवन। जो बीच की मिडिल क्लास की लेयर होती है वो ही जो मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके दायरे में बंधे हुए होते हैं। फिर भी आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप एंटाइटल्ड हैं, एलीट हैं, पैसा है, इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने की कोशिश करें और इंसान बने रहें, इंसानियत ना छोड़ें। छोड़ना आसान है, अगर बने रहना आपके लिए मुश्किल है तो कुछ मुश्किल करके खुशी प्राप्त करें कि मैंने लाइफ में कुछ थोड़ा मुश्किल काम किया, इससे मुझे खुशी हो रही है। क्योंकि जब मुश्किलों से गुजरते हैं तभी सक्षम बनते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि है लाइफ यो नॉमिक्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।